हेलो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्यारे दाजी के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही बेहतरीन सा किताब द विजडम ब्रिज। इसमें हम पेरेंटिंग के प्रिंसिपल सीख रहे हैं और इसका पहला प्रिंसिपल हमने ये सीखा कि एक बच्चे को बड़ा और समाज में प्रतिष्ठित करवाने के लिए सिर्फ उसकी पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक विलेज की ज़रूरत होती है। विलेज यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम हेलो पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे हेलो पेरेंट्स जो कि बच्चों को प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें, बच्चों को बाय हार्ट जान सकें, उनको समझ सकें, उनकी बात सुन सकें और उनको सिक्योर और लव्ड फील करवा सकें। तो देखिए, जब कुछ ऐसे लोगों की बात आती है तो इन लोगों की रेस में सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे एल्डर्स। तो चलिए हम सेकंड प्रिंसिपल में ये सीखेंगे कि बी गाइडेड बाय विजडम, सीक इट, कल्टिवेट इट एंड शेयर इट। देखिए, एल्डर्स का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में और वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी के विजडम ब्रिज है, इस पार्ट में हम ये सीखेंगे। और दूसरा पार्ट में हम सीखेंगे कि उनके साथ हम एक प्रॉपर कनेक्शन कैसे बिठा सकते हैं। तभी हम इस विजडम को, इस ब्रिज को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, वो कनेक्शन को बिठा पाएंगे। तभी वो विजडम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फ्लो होगी। इसी चेष्टा में हमारे दादी सेकंड प्रिंसिपल को वर्णित करते हुए बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं। दोस्तों, मैं हर बात नहीं बोल पा रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू द बुक। मैं सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ, लेकिन बुक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला पार्ट, जो कि है वे फाइंडर्स, शामन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, द विजडम ब्रिज। तो डिस्कस करेंगे कि ये लोग कैसे विजडम ब्रिज है। देखिए, वे फाइंडर्स उनको बोला जाता है जो लोग समुंदर में अपने रास्ता ढूंढ पाते हैं, जिनको वो आइडिया होता है, जैसे कि पहले के लोग थे। देखिए, जब कंपास नहीं था, जब कुछ भी नहीं निकला था, साइंटिफिकली कुछ चीज़ें नहीं थी, तब भी लोग बहुत सारे आइलैंड को डिस्कवर किए थे। तब भी लोग मछली पकड़ते थे समुंदर के अंदर जाके। लोगों को वाटर करंट के बारे में पता था, लोगों को पता था कि किस तरह से बिजली कड़क रही है, किस तरह से बादल है, तो ये किस तरह का स्टॉर्म आने वाली है, ये लोगों को पता था। जो लोग समुंदर में विचरण करते थे उनको पता था, और वो लोग अपने बच्चों को सिखाते थे, वो बच्चे अपने बच्चों को सिखाते थे, और ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होता जाता था। और ये देखिए, किसी साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई, ये एक एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस को, यानी कि वो जो नॉलेज को अप्लाई करके लोग जो चीज़ें जानते हैं, वो जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसको विजडम बोला जा रहा है। तो ये था वे फाइंडर्स के क्षेत्र में। जो शामन्स होते हैं, शामन्स कौन होते हैं? अमेज़न के डेंस फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, और वो लोग क्या, जड़ी बूटियों और अपने पॉजिटिव शक्ति के द्वारा, अपने वाइब्स के द्वारा लोगों को दुसाध्य से दुसाध्य रोगों से भी मुक्त करवा पाते हैं। ऐसे कुछ पावर उनके पास होता है। तो देखिए, आजकल अगर हम देखेंगे तो 90% जो टेस्ट होता है मेडिसिन का, वो 90% फेल हो जाते हैं। वैक्सीन, एक अभी आप लोगों को सबको पता होगा, एक वैक्सीन निकालने के लिए कितना टाइम लगा, कितने लोग मरे, क्या हुआ, आप सबको पता है। लेकिन ऐसे भी कुछ हमारे एल्डर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, जो लोग की बहुत दुसाध्य रोगों को भी बहुत इजीली ठीक करवा पाते हैं। देखिए, ये सब बातें जब हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि पहले की चीज़ें सब अलग थी, पहले सब परफेक्ट थी। अभी के लोगों को लेके, अभी के ज्ञान को लेके दाजी यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात ऐसी है कि पहले की दुनिया, पहले की चीज़ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उनका जो विजडम था वो सीखने वाली है, वो बेकार की नहीं है। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। 100% अगर आप एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो 100% हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे एल्डर्स की विजडम है। वही एक चीज है जो कि शेयर हो पाता है। देखिए, मनुष्य ही एक ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाता है। एक बंदर कभी नहीं बता सकता मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं वो जंगल में गया था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो तुम लोग वो जंगल में मत जाओ, वो नहीं बोल सकता। लेकिन मनुष्य ये काम कर सकता है और उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए इन लोगों को उस ब्रिज के तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है। देन हम लास्ट में आते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, वहां तक। देखिए, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ हमारा एक अलग ही कनेक्शन होता है, और ये कनेक्शन अभी के नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पुराने युग में, बहुत पुराने टाइम में, जब देखिए बच्चे पैदा करके उनके माँ बाप जो हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते थे, जब इंडिपेंडेंट हो जाते थे, तो उनके माँ बाप तो बाहर जाते थे ना कल्टीवेट करने के लिए या फिर शिकार करने के लिए, फूड के सर्च में वो लोग तो बाहर ही जाते थे। तो बच्चों की देखभाल कौन करते थे? उनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो ठीक है, अभी लोग हंटिंग के लिए नहीं जाते, लेकिन जॉब के लिए तो जाते हैं, है ना। तो माँ बाप जब बाहर चले जाते हैं या फिर माँ बाप जब अपनी ग्रोथ पर बिजी होते हैं, तो बच्चों का देखभाल, बच्चों का अच्छी तरह से वो जो नर्चरिंग होता है वो कौन कर पाता है? उनके ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर। उनके जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। देखिए, हम अच्छे से बात करो, पोलाइटली बात करो, लोगों के साथ काइंड बिहेव करो, ठीक टाइम में नहाओ, खाना के टाइम में खाना जल्दी से खा लो। ये जो छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं हमारी ज़िंदगी के। आप याद कीजिए, ये सब बातें आप कहाँ से सीखे हैं? हम कहाँ से सीखे हैं? अपने एल्डर से सीखे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही सीखे हैं। सो दे आर द विजडम ब्रिज। ब्रिज यानी कि एक कनेक्शन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के साथ वो जो कनेक्शन, वो कनेक्शन कौन कर सकता है? हमारे एल्डर्स ही कर सकते हैं, उनके विजडम के द्वारा। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि हम वाइज हैं। उनको लगता है हम तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, रूटीन फॉलो करना हमारा नॉर्मल काम है। लेकिन वो ही नॉर्मल काम हमारी जिंदगी में बहुत स्पेशलिटी ला सकती है, अगर हम उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने रिचुअल्स को अच्छे से समझने की। हमारे एल्डर्स के दिए गए वो जो वाक्य हैं, उन सारे सेंटेंसेस के ऊपर रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें सच्चाई जानने की। और ये जो बातें हो रही है, ये पुराने काल में ऐसा था, अभी ऐसा है, आगे ऐसा था, अभी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें आगे अच्छी थी, बुरी भी थी, अभी कुछ चीजें अच्छी भी है, बुरी भी है। सो दोनों टाइम को कंपेयर करके जो जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट कर लीजिए। सो सिंपल। सो दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से अपने एल्डर्स को एक्सेप्ट कीजिए और ये विजडम के ऊपर कल्टीवेट कीजिए। देन ओनली वी कैन शेयर टू आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, देन देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। और इस तरह से मानव की जो सभ्यता है वो आगे बढ़ेगी, और ये जो चीजें हैं, जो विजडम है, वो स्टोर होके रहेगी। और यही तो खासियत है हम मनुष्यों की। तो इस खासियत को बनाए रखें। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि वो कनेक्शन कैसे बनता है और उसको हम कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज गो थ्रू द बुक।